नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये हिंदी विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा भाग अदा करता है। बहुत बड़ा भाग इसका होता है। लगभग किसी परीक्षा में तो 60%, किसी परीक्षा में 50, किसी में 40% तो इसका भाग रहता ही है। और इसी संदर्भ में मेरे पास कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे बात की और ये मुझसे प्रश्न किया कि सर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हमें ऐसे ऐसा वीडियो उपलब्ध कराए जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास को सरल तरीके से, बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से पढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें और हमें जिससे परीक्षा में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल सके। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाइए और कौन कौन सी पुस्तकें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पढ़ें। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है और साथ में ये भी कि इस प्रकार के जब आप कमेंट्स करते हैं या आपके फ़ोन आते हैं तो मुझे भी मदद मिलती है कि मैं इन बिंदुओं को देखता हूँ और दूसरी बात मैं भी रिवाइज हो पाता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ज्ञान को आपने काम में नहीं लिया, अगर ज्ञान को आपने बांटा नहीं, काम में नहीं लिया, तो धीरे धीरे वो विस्मृत हो जाता है। वो अपने मस्तिष्क उसको भुला देता है। तो ये अच्छा है मेरे लिए भी कि मैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको देता रहूं, साथ में भी अपडेट होता रहूं और मेरा जो ज्ञान है वो भी बढ़ता रहे। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी इस प्रकार का जो ज्ञान है आपके प्रतियोगी परीक्षा में हर प्रकार से आपकी मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं। तो प्रमुख पुस्तकें एवं उसका विवरण जिन्हें हमें पढ़ना ही चाहिए, और इस प्रकार की पुस्तकों को, इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर पेपर सेक्टर कहीं से भी देता है तो भी आपका वो कवर हो जाएगा। तो अपन चलते हैं। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 ईस्वी, और ये लिखा गया है जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़ा नाम है, रामचंद्र शुक्ल जी। और शुक्ल जी की बात हो, हिंदी साहित्य की बात हो और शुक्ल जी का उसमें नाम ना आए या शुक्ल जी का रेफरेंस ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ना चाहिए और उसमें पॉइंट नोट करने चाहिए। और आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा वास्तव में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हालांकि इसके बाद में बहुत सारी खोजें हुई है, लेकिन इन्होंने 1940 में जब हम स्वतंत्र थे उस समय ज़्यादा खोजें नहीं हुई थी, फिर भी इतना तार्किक और वैज्ञानिक विवरण उन्होंने दिया है। बहुत अच्छा ये इतिहास है और मानक है। आगे आने वाले सभी इतिहास ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं, चाहे कोई भी लिखो, किसी भी लेखक ने लिखा है, लेकिन वो इसका इसका संदर्भ देते हैं कि शुक्ल जी ये लिखते हैं। अगर वो उनकी बात का विरोध भी करते हैं, किसी बात की आलोचना भी करते हैं, तो भी एक लाइन जरूर लिखते हैं कि शुक्ल जी ने ये लिखा है, शुक्ल जी का ये मानना है। यानी हर बार उनको शुक्ल जी की याद आती है। और इसके लिए अब जैसे प्रत्येक किताब की बात करें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अपन संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का है और मेरे पास में ये दो एक प्रकाशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला मैंने लिखा है पवन पाकेट प्रकाशन। ये पवन पाकेट प्रकाशन की किताब मेरे पास है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा है पवन पाकेट प्रकाशन, और इसमें इसकी पुस्तक में कुल 455 पृष्ठ है। और इसी किताब का दूसरा प्रकाशन है ज्ञानवाणी प्रकाशन, और ज्ञानवाणी प्रकाशन में 400 और
82 पृष्ठ है। लेकिन इस प्रकाशन में यह है कि इसमें कहीं कहीं पेज मिस है, कहीं कहीं पेज गायब हो रखे हैं, लगभग 2-3 पेज गायब हो रखे हैं। तो इसके हिसाब से इसमें 482 और इसमें 455, इसमें अक्षरों का जो लिखावट है वो थोड़ा सूक्ष्म है और इसमें थोड़ा बड़ा है। इस हिसाब से जो पृष्ठ जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं इस ज्ञानवाणी प्रकाशन में। बाकी हूबहू है दोनों में, आप देखोगे दोनों में मैच करोगे तो जो जो चीज़ इस पुस्तक में है वही चीज़ इसमें है, लेकिन इसमें 2-3 पृष्ठ मिस है, गायब है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जब आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको इसका बहुत ही सुंदर अच्छा मोटा मोटा ज्ञान आपका पास हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी पुस्तक जिसकी मैं सलाह आपको देना चाहूँगा वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। वो पुस्तक अभी मेरे मित्र के पास है, तो मेरे पास नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखा था और इसका जो प्रकाशन है राजकमल प्रकाशन। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये रही ये पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, राजकमल प्रकाशन 1952 में ये लिखी गई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, और ये पुस्तक लिखी गई है 1952 में। तो ये पुस्तक भी बहुत ही प्रामाणिक है, अहम है। इसके बाद अपन आते हैं हिंदी साहित्य का अधिकार। ये रही पुस्तक हिंदी साहित्य का अधिकार और ये लिखी है वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। ये पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1956 में ये पुस्तक लिखी थी, हिंदी साहित्य का अधिकार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रामचंद्र शुक्ल के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं और जिन्होंने इनकी हर बात का तर्कपूर्ण पहली बार विरोध किया था। इस प्रकार से ये तीनों किताबें जो है, ये तीनों पुस्तकें हैं, बहुत अहम है हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययता के लिए। हिंदी साहित्य के विषय से तैयारी करने वाले प्रत्येक प्रतियोगी के लिए ये। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 में लिखा गया। इसके प्रधान संपादक है डॉक्टर नगेंद्र, इसके सह संपादक है डॉक्टर हरदयाल। और ये पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, संपादक डॉक्टर हरदयाल, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, प्रधान संपादक है डॉक्टर हरदयाल, इसके सह संपादक हैं। हम देखते हैं कि अंदर इसका दे रखा है मयूर बुक्स प्रकाशन, ये रहा मयूर बुक्स प्रकाशन। और इस पुस्तक में जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आमतौर पर माना जाता है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला या सबसे आधुनिक खोजों के आधार पर सभी तथ्य जिसमें समाहित है, बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 870 पृष्ठ है। इस पुस्तक में 870 पृष्ठ है और इसमें क्योंकि ये 1973 में लिखा गया है, तो शुक्ल जी ने 1940 में लिखा था। 33 साल बाद में तो बहुत सारी खोजें हो गई थी, अनुसंधान हो गए थे, हमारा देश भी आज़ाद हो गया था, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी इसमें समाहित है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को यह भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके बाद में है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। ये इतिहास वास्तव में इससे आजकल प्रश्न ज़्यादा पेपर सेट लेते रहे हैं और ये पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये लिखा गया है 1996 में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं राधा कृष्ण प्रकाशन की ये पुस्तक है, राधा कृष्ण प्रकाशन ने ये इसका प्रकाशन किया है। और
1996 में लिखी गई थी ये पुस्तक। इस पुस्तक में डॉक्टर बच्चन सिंह ने मौलिक उद्भावनाएं की है और कुछ मौलिक कथन इतने सुंदर है वास्तव में। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसकी भूमिका में लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न तो उसको लेकर लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। और फिर आगे लिखते हैं, हिंदी साहित्य नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, यानी उसको अपने सामने रखना ही होगा, उसी को रेफरेंस देना होगा, उसमें से डाटा आपको लेने पड़ेंगे। और उसके बाद में और भी कुछ लिखते हैं, इस पुस्तक में एक जगह वो लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यानी रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनके आगे जिन आलोचकों को कुछ नहीं सोचता उनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। ये बड़ी बात लिखते हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तथ्य जो है बिल्कुल विश्लेषित किए हुए हैं। अभी जो हमने देखा था ये हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र, ये इतिहास संपादित ग्रंथ है, मूल ग्रंथ नहीं है। इसमें 17 अध्याय हैं और 25 लेखकों ने मिलकर इसको लिखा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग लेखकों ने भी लिखा, तो एक तांता तो कैसे आ पाएगी, सब लेखकों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन इसमें सभी बातों का समावेश है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण। इस प्रकार से अगर आप इन 4 पुस्तकों का या इन 4 मतलब ये 1 और 3 4 5 6 पुस्तक अगर आप पढ़ लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे और पेपर सेटर कहीं से भी उठा लें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो इस प्रकार से आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपके हिंदी साहित्य से संबंधित कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन करके भी आप संपर्क कर सकते हैं शाम 6 बजे बाद में। और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।